सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा, फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और राजेंद्र से जब पूछताछ की जाती है तो उससे पकड़ा जाता है, तो वो पूरे लोगों का नाम बताता है। इन तीनों चोरियों के लगभग पूरा मसरूका अभी हमने बरामद किया हुआ है। और राजस्थान गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो 3-4 ज़िले हैं, उन सब जगहों पे ऐसी चोरी के सोने गलाने के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। रसमरा डकैती और एनएसपीसीएल कॉलोनी में चोरी करने वाले आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुके थे, जिसमें 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। और अब इसी मामले में एक नया अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि जो डकैत थे, जो डकैती करते थे और जो पूरे माल थे उसे खपाते कहाँ थे, ये बात सामने आई। तो जो खपाने का वो काम करते थे, एक व्यक्ति था जिसका नाम सुनने में आया कपिल, उसके पास जाके ये पूरी माल को वो खपाते थे। और पुलिस को जैसे ही पता चला, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो रसमरा डकैती है, इस डकैती में डकैतों को पकड़ने के लिए दुर्ग पुलिस ने डकैतों के गांव में घुसकर वहां जाकर उन्हें पकड़ के ले आई थी। और अब इसी मामले में फिर से दुर्ग पुलिस ने लगातार जो माल थे उन्हें कहां खपाते थे, जो उसके पीछे और भी जो पूरा गैंग था, उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने फिर से एक टीम गठित की। जैसे उनको सूचना मिली तो वह इंदौर जाते हैं और इंदौर में उन्हें कपिल नाम का व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जो कि इस पूरे माल को खपाने वाला काम कर रहे हैं, जो चोरी के या डकैती के जो जितने भी सोने चांदी आते हैं उसे खपाने का काम करता है करके। तो उसके बाद जो टीम यहाँ से दुर्ग पुलिस की जो गई थी, उसके बाद वह उस आदमी तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करते हैं। और फिर वहाँ जब जाते हैं तो जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें से पहले जो कपिल था उसके साथ उसका को साथी था आशीष को पहले से ही कहीं से सूचना मिल जाती है कि दुर्ग पुलिस आ रही है उन्हें पकड़ने के लिए। तो उनके पास एक फ़ोटो आ जाती है दुर्ग पुलिस की, जो टीम वहाँ गई थी उस स्थान पर, जो इंदौर पे जिन्हें पकड़ने जा रहे थे, उन 2 पुलिसों की फ़ोटो तस्वीर उनके पास आ जाती है। जो पुलिस थे वो अपना वेशभूषा बदल के वहाँ जिस स्थान पे वो इंदौर में थे, किराएदार के रूप में वो जाते हैं और बातचीत करते हैं। और उसी बीच जो आशीष था उसे पता चल जाता है और आशीष वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में इस तरीके से पुलिस ने कड़ी मेहनत की और तब जाके एक व्यक्ति वहाँ पर मिलता है, राजेंद्र को वो पकड़ते हैं, क्योंकि आशीष तो भाग जाता है और कपिल का नाम सिर्फ सुनने को आता है। पर उस जगह पर जब पुलिस पहुँचती है तो उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति मिलता है, राजेंद्र। और राजेंद्र से जब पूछताछ की जाती है तो उससे पकड़ा जाता है, तो वो पूरे लोगों का नाम बताता है कि उन्होंने डकैत के जो सामान होते थे वो गलाने का काम वही करते थे। और इसी पूरे मामले में और जो डकैत थे वो अभी भी फरार हैं। और जो आशीष और कपिल वो दोनों अभी तक फरार है। साथ ही साथ जो रसमरा डकैती और एनएसपीसीएल कॉलोनी में चोरी हुई थी उसमें जो शामिल आरोपी थे वो भी फरार हैं, जिनका नाम गणपत, अनिल, दीपक, ये जो 3 थे जो डकैती में शामिल थे। ये डकैती करने वाले जो आरोपी है वो अभी भी फरार है। और जो राजेंद्र, जिनका नाम मैंने बताया, वो पूरे सोने को गलाने का काम करते थे। और राजेंद्र जो कि पकड़ा गया, और राजेंद्र के जो ऊपर उच्च कपिल, जिसका नाम मैंने बताया, वो अभी भी फरार है। और उसका कोसाथी आशीष वो भी फरार है अभी तक। तो कुल मिलाकर 5 लोग फरार है। इस पूरे मामले में आज प्रेस वार्ता रखा गया था। एसपी सर ने पूरे विस्तार पूर्वक बताया है, उसे सुनने के लिए आगे बने रहे। 7-8 की दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती हुई थी, जिसमें हम सभी लोगों को पता है कि काफ़ी बड़ी डकैती थी और काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ था पुलिस के लिए। और जून से लेकर अभी तक हमने उस पर अपना प्रयास जारी रखा था। इसके पूर्व भी हमने उसमें इन्वॉल्व जो 3 लोग थे जो डकैती में इन्वॉल्व थे, काला भाया, बूट सिंह और एक भंगू, इन तीनों को हमने पहले अरेस्ट किया था। बट उनसे मसरूका हमने जब्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि मसरूका जो था, इन टीम के जो लीडर था वो दीपक और बूट सिंह के पास था। और इन लोगों ने पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो डेवलपमेंट थी कि एक ज्वेलर्स करके है, कपिल जैन करके, इंदौर में, जिसको किसी ने देखा नहीं है, बस उससे बातचीत किया था, वो ख़रीदता है। या ये बोल सकते हैं कि दोनों साठगांठ है कि वो हर
उस पर्टिकुलर 3-4 ज़िलों की जितनी भी वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, डकैती होती है, उसके सारे ज्वेलरी वो ख़रीदता है और उसको कन्वर्ट करके फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो बेच देता है। तो ये पिछले तीनों के बयान में आया हुआ था कि हम उसको जानते नहीं हैं कौन है, उसको देखा नहीं है, लेकिन सोना उसके पास गया है। तब से हमने फिर अपनी एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। हमारी टीम वापस पिछले 20 दिनों से वहीं पर स्टेशन रह के धार में कभी अलीराजपुर गए, कभी झाबुआ गए और फिर वापस इंदौर में आकर सारी डिटेल निकाल कर कपिल के बारे में भी लोकल, क्योंकि कपिल और उसके साथ के जो भी लोग हैं वो भी प्रॉपर अलीराजपुर बोरी थाने के हैं और वो शिफ्ट हुए हैं इंदौर में रहते हैं। तो वहाँ से छोटी छोटी डिटेल्स पता करके कि वो कौन है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका आदमी कौन कौन है, किसको पकड़ेंगे, क्योंकि वो पर्सन अभी तक भी हमारे पास भी फ़ोटो नहीं है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिए शुरुआत के 8-10 दिन बोरी थाने, टांडा थाने और अलीराजपुर थाने से। वहाँ से लेके फिर हम इंदौर वापस आई हमारी टीम और पहले 2 ही लड़के प्रदीप और गुप्तेश्वर गए थे। वो दोनों लोग रहकर वहीं से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जब चीज़ें पता चल गई कि कपिल डायरेक्ट उसमें बात नहीं करता है, सिर्फ वो फ़ोन पे रहता है और उसका एक आदमी आशीष करके है, आशीष पटलिया, जो ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है कि सोना उठाना कहाँ है, किसको देना है, गलाना कहाँ है और फिर गला के उसको कहाँ पे ले जाना है। तो हमने आशीष पटलिया को टारगेट किया इंदौर में, उसका नंबर पता किया। आशीष पटलिया के साथ एक और काम करता है जो गलाने उलाने का काम करता है, राजेंद्र, जिसको अभी हमने पकड़ा हुआ है, राजेंद्र कटार को। उन दोनों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की कपिल को फॉलो करते करते और फिर जहाँ पे वो लोग रहते थे उनकी लोकेशन पता की। फिर वहाँ जाकर टीम ने खुद मेले में काम करने वाला बन के, और अभी मेला लगने वाला है तो उसमें हमको 1 महीने के लिए लगभग रूम चाहिए होगा। इसी राजेंद्र से ही रूम की बात किया। उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर ये हो गई थी, क्योंकि जब हम बोरी थाने में हमारे लोग जब इन लोगों के बारे में रह के 5-10 दिन काफ़ी पता तलाश कर रहे थे, तो बोरी से दोनों हमारे लड़कों की फ़ोटो ज़रूर मतलब भेजी गई थी बाद में, जो हमको इनके फ़ोन में मिली कि नहीं ये छत्तीसगढ़ पुलिस के ही लोग शायद आप आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं और कुछ आपके बारे में संदेह है और तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ से वो आशीष पटलिया को फ़ोटो मिल गई थी। तो जब हम पहुँचे थे आशीष पटलिया के लिए, लेकिन आशीष को वो खबर लग गई थी कि पुलिस शायद इंदौर में घूम रही है। तो जब वो राजेंद्र से हम लोग बातचीत करने पहुँचे तो राजेंद्र को आइडिया नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, लेकिन आशीष को पता था। हमको पता नहीं था कि आशीष भी है वहाँ पर, और आशीष वहाँ से फिर देखकर भाग गया। और अगले दिन फिर सुबह पूरी टीम जो पहुँची तो हमने राजेंद्र को और बाकी लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया, प्रॉपर अरेस्टिंग की पूरी कार्रवाई की। और उस प्रक्रिया में आशीष को फिर जब हमको पता चला कि वो अभी शाम को भागा हुआ है तो उसको भी ट्राई किया हमने फिर अगले दिन फिर बुलाकर पकड़ने का, बट उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो अभी हमने सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा। फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और उसमें जो समझ में आया तो ये बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट सिंडिकेट ही है कि वहाँ के 3-4 ज़िले में लगभग ज़्यादातर 30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है। ये अकेला गैंग नहीं है, ऐसे 2-3 और गैंग है वहाँ पे जो अलग अलग समय में घूमकर पूरे देश में डकैती करते हैं। एक और वहाँ पे लोकल पुलिस ने एक और गैंग के लड़के को पकड़ के भी रखा था, भरत करके था। उसकी भी कुछ चोरियाँ शायद हम लोगों ने भी उससे पूछताछ की कि वो यहाँ पे दूर की चोरियों में था, तो उसने मना किया। वो महासमुंद, रायपुर और एक और रायगढ़ की चोरियों में अपना रोल बताया, बट वहाँ पे भी पकड़ा गया है। तो काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ डकैती और चोरियों का सिंडिकेट नहीं है। डकैती चोरी करने के बाद जो ज्वेलरी निकल रही है, जो आ रही है, उसको पर्टिकुलर किसी एक बंदे को दिया जाता है। उसको फ़ोन पे बताया जाता है कि ये इतना सामान है। उसको फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे
वो तौल के फ़ोटो वीडियो के माध्यम से फिर वो मैसेज करके डाला जाता है। फिर कपिल अपने आदमी आशीष के थ्रू किसी दूसरे को भेजता है कलेक्ट कराने को, वो उठा के ले आता है। फिर राजेंद्र गलाने वाला अकेला बंदा नहीं है, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो 3-4 ज़िले हैं, उन सब जगहों पे ऐसी चोरी के सोने गलाने के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा सा सिंडिकेट है और पुलिस ने काफ़ी तत्परता से, काफ़ी मेहनत करके इस पे काम किया। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हर 10-15 दिन बाद में जो प्रार्थी है उनसे बातचीत होती रहती है कि साहब आज तक कुछ मिला नहीं, हमें आपके ऊपर ही भरोसा है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोनों फैमिली के। तो हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए थे और होपफुली हमने ज़्यादातर न सिर्फ रसमड़ा चोरी का, बल्कि इसी गैंग में से एक आदमी जो पिछली बार हमने अरेस्ट किया था, जो यहाँ के NSPCL की 2 चोरियों में इन्वॉल्व था। एक ही रात में जो 2 चोरियाँ हुई थी, उसमें भी एक बड़ी चोरी थी जिसमें करीब 20 तोले के आसपास उनका भी सोना गया था। उसकी भी रिकवरी हमने की है और इन तीनों चोरियों के लगभग पूरा मसरूका अभी हमने बरामद किया हुआ है। और ये पुलिस का वैसा बोलें तो करीब 2, 2.5, 3 महीने से लगातार का दिखने वाला काम नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से लड़कों ने उसमें प्रयास करके उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है।